हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है विजय एकादशी और आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि एकादशी तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह तिथि पर जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति अपने बड़े से बड़े शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। विजय प्राप्त करने के साथ साथ उसके सभी पाप तो नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आइए आज इस पावन दिन पर हम सुनेंगे विजय एकादशी की पावन कथा। हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रु से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अवतार थे, जब उनको 14 वर्ष वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरण आसन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता माता का वृत्तांत सुनाकर सर्वलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और उसने रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा कि अब हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनसे प्रश्न पूछा, हे राम, आपका आना यहाँ कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों से जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। फिर वक्तदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तपश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर
उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम विजय अवश्य प्राप्त करोगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करता है, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त है। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।